महर्षि उग्र श्रवाजी जो शौनक जी के आश्रम में शौनक जी को और अन्य ऋषियों को शौनक जी के पूर्वजों की अर्थात भृगुवंश की कथा कह रहे हैं, वे आगे कहते हैं कि हे शौनक जी, वे ब्राह्मण प्रमद्वरा के चारों ओर वहां बैठे थे। उसी समय रुरु अत्यंत दुखित हो गहन वन में जाकर जोर जोर से रुदन करने लगा। शोक से पीड़ित होकर उसने बहुत करुण जनक विलाप किया और अपनी प्रियतमा प्रमद्वरा का स्मरण करके शोक मग्न हो इस प्रकार बोला, हाय वह कृशांगी बाला, मेरा तथा समस्त बांधुओं का शोक बढ़ाती हुई भूमि पर सो रही है, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। यदि मैंने दान दिया हो, तपस्या की हो और गुरुजनों को भली भांति उनकी आराधना की हो, तो उनके पुण्य से मेरी प्रिया जीवित हो जाए। यदि मैंने जन्म से लेकर अब तक मन और इंद्रियों पर संयम रखा हो और ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया हो, तो वह मेरी प्रिया प्रमद्वरा अभी जी उठे। यदि पापी असुरों का नाश करने वाले इंद्रियों के स्वामी जगदीश्वर एवं सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण में मेरी अविचल भक्ति हो, तो यह कल्याणी प्रमद्वरा जी उठे। इस प्रकार जब रुरु पत्नी के लिए दुखित हो अत्यंत विलाप कर रहा था, उस समय एक देवदूत उसके पास आया और वन में रुरु से बोला, धर्मात्मा रुरु, तुम दुख से व्याकुल हो, अपनी वाणी द्वारा जो कुछ कहते हो वह सब व्यर्थ है, क्योंकि जिस मनुष्य की आयु समाप्त हो गई है उसे फिर आयु नहीं मिलती। यह बेचारी प्रमद्वरा गंधर्व और अप्सरा की पुत्री थी। इसे जितनी आयु मिली थी वह पूरी हो चुकी है। अतः तात, तुम किसी भी तरह से मन को शोक में न डालो। इस विषय में महात्मा देवताओं ने एक उपाय निश्चित किया है। यदि तुम उसे करना चाहो तो इस लोक में प्रमद्वरा को पा सकोगे। यह सुनते ही रुरु की भ्रुकुटी खिल गई। पा सकूंगा? आकाशचारी देवदूत, देवताओं ने कौन सा उपाय निश्चित किया है? उसे ठीक ठीक बताओ, मैं उसे सुनकर अवश्य वैसा ही करूंगा। तुम मुझे बस इस दुख से बचा लो। जो कुछ भी उन्होंने निर्धारित किया है मुझे बता दो, और जैसा मेरे लिए जो कर्म है वह मैं हमेशा करने के लिए तैयार हूं। देवदूत ने कहा, भृगुनंदन रुरु, तुम उस कन्या के लिए अपनी आधी आयु दे दो। ऐसा करने से तुम्हारी भार्या प्रमद्वरा जी उठेगी। रुरु ने कहा, देवश्रेष्ठ, मैं उस कन्या को अपनी आधी आयु देता हूं जो मेरी प्रिया है। वह अपने श्रृंगार, सुंदर रूप और आभूषणों के साथ जीवित हो उठी। तब गंधर्व राज विश्वावसु और देवदूत दोनों सत्पुरुषों ने धर्मराज के पास जाकर कहा, हे धर्मराज, रुरु की भार्या कल्याणी प्रमद्वरा मर चुकी है। यदि आप मान लें तो वह रुरु की आधी आयु से जीवित हो जाए। धर्मराज बोले, देवदूत, यदि तुम रुरु की भार्या प्रमद्वरा को जिलाना चाहते हो तो वह रुरु की ही आधी आयु से संयुक्त होकर जी उठे। धर्मराज के ऐसा कहते ही सुंदरी मुनि कन्या प्रमद्वरा रुरु की आधी आयु से संयुक्त हो सोई हुई की भांति जाग उठी। उत्तम तेजस्वी रुरु के भाग्य में ऐसी बात देखी गई थी कि उसकी आयु बहुत बड़ी चढ़ी थी। जब उन्होंने भार्या के लिए अपनी आयु दे दी, तब दोनों के पिताओं ने निश्चित दिन में प्रसन्नता पूर्वक उनका विवाह कर दिया। वे दोनों दंपत्ति एक दूसरे के हितैषी होकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कमल के केसर किसी कांति वाली उस दुर्लभ भार्या को पाकर व्रतधारी रुरु ने सर्पों के विनाश का निश्चय कर लिया। वह सर्पों को देखते ही अत्यंत क्रोध से भर जाता और हाथ में डंडा ले उन पर यथाशक्ति प्रहार करता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण रुरु किसी विशाल वन में गया। वहां उसने डुंडुभ जाति के एक बूढ़े सांप को सोते हुए देखा। उसे देखते ही उसका क्रोध का पारा चढ़ गया
और उस ब्राह्मण ने उस समय सर्प को मार डालने की इच्छा से काल दंड के समान भयंकर डंडा उठाया। तब उस टुंडुक ने मनुष्य की बोली में कहा, तपोधन, आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, फिर किस लिए क्रोध के आवेश में आकर तुम मुझे मार रहे हो। 9वां अध्याय यहां समाप्त होता है। और इस प्रश्न का तपोधन रुरु क्या उत्तर देते हैं, यह जानने के लिए आपको अगले भाग तक की प्रतीक्षा करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।